हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। काशी में ज्ञानव्यापी और मथुरा में ईदगाह मस्जिद के बाद अब दिल्ली में कुतुब मीनार को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। अब कुतुब मीनार का नाम बदल के विष्णु स्तंभ करने की मांग कर रहे हैं कुछ शरारती लोग। अरे भाई, जो होना था हो गया। कहाँ तो बरसों के किराएदार मकानों से हटते नहीं हैं और कहाँ हैं तो ऐतिहासिक इमारतों पे इतने विवाद कर रहे हैं। बाहर के सैलानियों तक ये खबरें पहुंच जाएगी तो जो लाखों की इनकम है वो भी रुक जाएगी। अब हम बताते हैं कुतुब मीनार का इतिहास। कुतुब मीनार देश की प्रमुख ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। ये साउथ दिल्ली के मोहरौली इलाके में स्थित है। करीब 238 फीट की ऊंचाई वाला कुतुब मीनार भारत का सबसे ऊंचा पत्थरों का स्तंभ है। कुतुब मीनार का निर्माण 1199 से 1220 के दौरान कराया गया था। कुतुब मीनार को बनाने की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और उनके नस्ल इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक पृथ्वीराज चौहान को हराने वाले मोहम्मद गौरी के पसंदीदा गुलाम और सेनापति थे। गौरी ऐबक को दिल्ली और अजमेर का शासन सौंपकर वापस लौट गए थे। 1206 में मोहम्मद गौरी की मौत के बाद ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। अब देखिए, पूरे दिल्ली सल्तनत की स्थापना ही जब हुई थी तो फिर मसला कहाँ से आ गया। अंदर मूर्ति है तो फलाना है ढिमका। आज जब सल्तनत की स्थापना हुई तो फिर उसके बाद ऐतिहासिक इमारतें भी बनी। फिर 14वीं और 15वीं सदी में कुतुब मीनार बिजली गिरने और भूकंप से उसे नुकसान पहुंच गया था। फिर फिरोज शाह तुगलक ने उसकी मरम्मत करवाई थी। 1505 में सिकंदर लोदी ने बड़े पैमाने पे इसकी मरम्मत कराई थी। इसकी ऊपरी 2 मंजिलों का विस्तार किया था। 1803 में फिर भूकंप आया, फिर कुतुब मीनार को नुकसान पहुंचा, फिर इससे मरम्मत कराया गया। अब रही नाम की बात, तो कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर रखा है, जिन्होंने इसका निर्माण किया था। इसका नाम मशहूर सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार के नाम पे भी पड़ा है। इतिहासकारों का कहना ये भी है। मस्जिद जो इसके इधर है उसकी पश्चिमी दिशा की ओर का जो हिस्सा है वो इस्लामिक शैली से बना है, जहाँ खड़े होकर इमाम साहब नमाज पढ़ते हैं और इसमें कुरान की आयतें और फूलों की नक्काशी भी की गई। और ये भी सुनने में आ रहा है कि 800 साल से यह नमाज नहीं पढ़ी गई। गलती तो हम खुद कर लेते हैं, लापरवाही की। हाँ भाई, तो कहते कि 5वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के काफ़ी पहले उन्होंने वहाँ पे लो स्तंभ का निर्माण कराया था, जो कि फ़ोटो में दिख रहा है। अब माना बाद वाले सल्तनत के इतने खुराफाती होते तो पुराने राजाओं की निशानी हटा देते, पर उन्होंने हटाई नहीं वो निशानी। कहते हैं कि वहाँ जो जैन मंदिरों का ढेर, टूटे फूटे मंदिरों के जो पत्थर वत्थर पड़े रहते हैं, उन्होंने सोचा चलो ये भी काम में आ जाएंगे, इसलिए कई जगह उनको भी कहीं कहीं लगा दिया। कुतुब मीनार को 1993 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। हर साल करीब 30 लाख पर्यटक कुतुब मीनार को देखने आते हैं। इसमें 369 सीढ़ियाँ हैं। इसमें 5 मंजिल और 4 बालकनी हैं। ये लाल बलुआ और संगमरमर के पत्थरों से बना है और हर साल कम से कम 30 लाख पर्यटक कुतुब मीनार को देखने आते हैं। अब आप ये बताओ कि ये जगहों को विवादित घोषित कर दोगे तो इनकम तो गई कहीं देश के विकास के लिए, उल्टा पर्यटक भी चमक जाएंगे।
तो ये तरक्की का ही मिसाल है क्या? तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे हम अगली जानकारी के साथ। बाय बाय।